तो एक बहुत बड़े सिंगाई जी थे, जुगल किशोर जी, उस समय में ब्रह्मचारी था। वो ले गए, आहार कराए। आहार करने के बाद पूछते हैं कि महाराज जी कैसा लगा आहार, आज का कैसा रहा आहार? मैंने कहा जैसा रोज रहता था वैसे। बोले तो अगर इसका मतलब फिर से बताओ आप, हम समझे नहीं। हमने कहा जैसा रोज रहता था वैसे। बोले यानी इसका मतलब हमने सब चीजें बनवाई तो बेकार गई, हमने आज स्पेशल चीजें बनवाई। मगर महाराज जी को स्पेशल चीज कोई होती नहीं है, तुम कुछ भी दे दो। है तो जैसे कोई अगर आदमी को पान दे दो, जिसको पान खाने की आदत नहीं हो तो रोटी के गिलास के साथ खा लेगा। तो ये ध्यान रखे ना, महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना भोजन की चिंता है ना भगवान को तुम्हारे भोजन की। तुम सब कुछ चढ़ाओ, मौसम्बी चढ़ाओ, जो कुछ तुम्हें चढ़ाना वो सब चढ़ा दो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे इससे। अब तुम्हारा सोच लो कि तुम क्या चढ़ा रहे। ईश तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, चरणों में बहु मूल वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी बात तो ये है कि हमारे भगवान, हमारे गुरु ऐसे होते हैं कि गुरु गोचरी व्यक्ति करते हैं। गोचरी माने जानते हैं, गाय के लिए अगर कोई सुंदर स्त्री भी घास डाले तो उसे कोई लेना देना नहीं, और बदसूरत डाले तो उसे कोई लेना देना नहीं, उसे तो खाने से मतलब है। इसी तरीके से हमारे महाराज जी होते हैं, किसी के चाहे कोई भी आ जाए आहार देने, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। उन्हें किससे मतलब? अपने आहार से मतलब, अपनी अंजलि से मतलब। तो तात्पर्य कहने का ये है कि हम लोग जो है ना, ऐसे भगवान के उपासक हैं जिनके पास काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मद नहीं है, हर्ष नहीं है, शोक नहीं है। क्योंकि ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो फिर एक ध्यान रखना, खुशी में भी आदमी भूल जाता है। क्या भूल जाता है? दशरथ जी ने कैकेयी पर खुश हो गए, तो कैकेयी पर खुश होकर के उन्होंने क्या कहा, जो वर मांगो वो ले लो। उसने कहा अभी नहीं चाहिए स्वामी जी, कभी वक्त पर मांगेंगे। तो वक्त पर कब मांगा? तो कैकेयी ने उस समय यही कहा, उस समय तो बहुत उदार बन रहे थे, जो मांगो वो दे देंगे। अब हमने मांगा तो आप क्यों सोचने लगे हो? दो, हाँ बोलो। पर राम को वनवास कैसे दे दें, ये तुम्हें सोचना है। तू भी तो कुछ सोच, तू पत्थर के दिल की क्यों बन गई कैकेयी? मैं पत्थर के दिल की नहीं हूं, मैं भरत के दिल की हूं। मुझे अपने भरत का भविष्य देखना है। तो इसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जुगे। मंथरा ने आग लगा दी। अभी भी मंथराएं बहुत सारी हैं। क्या आंटी जी? मंथराएं बहुत सारी रोज आग लगाती हैं। मंथरा ने क्या आग लगा दी? पता है क्या आग लगाई? कि अगर दशरथ के मन में पाप नहीं होता तो दशरथ के, भरत के आने के बाद राम के राज तिलक की बात करती। उनके दिल में बहुत पाप है और भरत को वो चाहते ही नहीं, इसलिए नाना के यहाँ उसे भिजवा दिया भरत को, और यहाँ राम को राज तिलक दे रहे। है ना गड़बड़? गड़बड़ है ना? तो ने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ क्या हो गया? सब गड़बड़ी गड़बड़ है।
तो उन्होंने कहा भरत से शुत पर भी संदेह, बुलाया तक न से। अरे भरत तो खुद ही कहता है कि राम को राज दो, तुमने क्यों नाना के यहाँ भेज दिया? नाना के घर भेज करके राज तिलक कर रहे हैं राम का। मन में चोर है तुम्हारे। क्या है मन में? चोर है। तो लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरीके से एक बात ध्यान रखना,